दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुशहाल होंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो देखते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि दोस्तों इससे हम लोग को प्रेरणा मिलता है कि हम लोग और भी अच्छे से वीडियो बना के आप लोग के सामने रखें और नया नया जो सरकारी नौकरी है उसको अपडेट करें। दोस्तों, आज मैं बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग निर्देशालय से सेवानिवृत्त स्नातक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के नियोजन हेतु विज्ञापन दिया गया है। दोस्तों, विज्ञापन दिया गया है। आवेदन प्राप्ति का प्रारंभिक तिथि है 15 और अंतिम तिथि है 25/10/2024। दोस्तों, 25/10/2024 से पहले आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दो। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखना, ये रिटायरमेंट जो टीचर कर गए हैं, स्नातक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, उनके लिए विशेषकर है। दोस्तों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 13 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु शैक्षणिक और एवं गैर शैक्षणिक पदों की कुल 481 पद निकाली गई थी। ठीक है, वर्तमान में ये 2 जिला के लिए निकाला गया है, दरभंगा और किशनगंज में, जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में वर्ग 9 से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित किया जाना है। दोस्तों, अब अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक 10+2 प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षित एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के स्वीकृत पद के विरुद्ध अब कैसे रिटायर्ड टीचर इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको समझिए। राज्य सरकार के विद्यालयों एवं जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त स्नातक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए ये वैकेंसी आई है। ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार के जितने भी स्कूल्स हैं, जो भी काम किए, जो सरकार के विद्यालय हैं, ठीक है, उन लोग के लिए है, कोई दूसरे राज्य के नहीं है, झारखंड के लिए नहीं है ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपका उच्च माध्यमिक जो पद है, उसमें शिक्षक 10+2 प्रशिक्षित, और इसमें आपको इंग्लिश में 3 है, हिंदी में 3 है, उर्दू में 2 है, गणित में 1 है, भौतिकी शास्त्र में 1 है, रसायन शास्त्र में 2 है, वनस्पति विज्ञान में 2 है, जीव विज्ञान में 2 है, कंप्यूटर में 2 है, इतिहास में 1 है, भूगोल में 2 है, सामाजिक शास्त्र में 1 है, इसी तरह गृह विज्ञान में 2 है, मनोविज्ञान में 1 है, अर्थशास्त्र में 1 है और लेखा में 2 है, और व्यवसायिक अध्ययन में 2। ये सब जो है 1, 2 ये सब पद हैं। कितने लोग रिक्तियां दिया गया है वो सब आपकी संख्या में दर्शाया गया है इसको। उसी तरह माध्यमिक शिक्षक के लिए उर्दू में 2, फारसी में 1, अरबी में 2, गणित में 1, समाजशास्त्र में 2, शारीरिक शिक्षक में 2, संगीत कला में 2 और कंप्यूटर में 2। कुल 46 पद हैं टोटल। ये दरभंगा और किशनगंज दोनों अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए जो 9th और 12th क्लासेस शिक्षक बनेंगे। जो वैसे शिक्षक जो रिटायर हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये नए शिक्षक के लिए नहीं है, वैसे शिक्षक के लिए जो रिटायर हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं राज्य सरकार के विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सभी स्कूलों से, विद्यालयों से वो रिटायर हों। अब थोड़ा सा इसका मापदंड तैयार किया गया है, हम उस पर कुछ मेन पॉइंट्स को हम एक बार प्रयास करते हैं समझाने का। चयन हेतु उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा 65 साल होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें कुछ क्राइटेरिया गजब मतलब अच्छा बनाया है। चयन 2 वर्षों के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए हो गए। मतलब 2 वर्ष के लिए चयन होगा, लेकिन अगर 2 वर्ष के बीच में अगर कोई नियमित नियुक्ति हो गई टीचर की, तो फिर वहाँ से उसको हटना पड़ेगा। मतलब उनको
पद को छोड़ना पड़ेगा। या तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष, देखिए 65 वर्ष, ये सेकंड कंडीशन है। तथा आवश्यकता अनुसार 1-1 साल के लिए उनकी सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत होगा। देखिए कंडीशन क्या क्या डाला है कि ये जो बहाली है 2 वर्ष के लिए होगा, अधिकतम 65 साल भी गया है और अगर बीच में 2 वर्ष के लिए जो बहाली होगा और बीच में किसी की नियुक्ति हो जाती है तो फिर वहाँ पे कार्य की समीक्षा करते हुए उसको वहाँ से पद विमुक्त कर दिया जाएगा। और अगर चूँकि हर साल उसके काम के रिव्यू भी किया जाएगा तब उसको आगे बढ़ाया जाएगा। संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त, अब देखिए सैलरी कैसे मिलेगा। संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्ष को मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ते के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि और सेवानिवृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही देय होगी जो पूरे सेवा काल में स्थिर रहेगी। मतलब जब तक वो काम करेंगे, ठीक है, तो ये कंडीशन को फॉलो करना होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग पटना पत्रांक संख्या 13/5/22 दिनांक 17/11/21 के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना से अक्षांधीय संविदा पर नियोजित कर्मियों के निर्धारित मानदेय देय होगा। आवेदक को आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ये निगरानी, देखिए आप कहीं भी सरकारी ऑफिस में काम करते हैं ना तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपने काम के दौरान किसी तरह का आपराधिक मामला तो नहीं है, विभागीय कार्रवाई तो आप पर नहीं हुई है, ठीक है, मतलब निगरानी के विरुद्ध जो भी है आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा ये कुछ भी गलत पाया गया तो आपको विचाराधीन नहीं किया जाएगा, आपको आपके आवेदन को निरस्त कर देगा या हटा देगा। आवेदक को आरक्षण दावा से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अपनी प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यह जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना है। आवेदक को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना है। सेवानिवृत्त शिक्षक अल्पसंख्यक कल्याण निर्देशालय विभाग में आवेदन पत्र विहित प्रमाण पत्र में तिथि 25/10/24 तथा हाथों हाथ अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से जमा करना होगा। देखिए 25/10/24 तक आपको ये आवेदन पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अल्पसंख्यक कल्याण निर्देशालय, ठीक है, बिहार में आवेदन पत्र विहित प्रमाण पत्र तिथि 25/10/24 तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। या आप पंजीकृत डाक से पहुंचाइए या स्पीड पोस्ट से पहुंचाइए, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार एवं सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगों, स्वतंत्र सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देगा। ही तो आप लोग सेवानिवृत्त की बहाली हो रही है तो उनको इन सब विषयों की जानकारी अच्छे से होगी क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की आवासन की सुविधा, अब जो रेजिडेंशियल जो होता है उसका उस मैटर पे हम आपसे बात कर रहे हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों को आवासन की सुविधा उपलब्ध रहने की स्थिति में पदस्थापित आवासीय विद्यालय के परिसर में ही आवासीय रहना होगा। मतलब विद्यालय के परिसर में भी आपको रहने के लिए मिल जाएगा। आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहने पर आपका आवासीय पता एवं संपर्क दूरभाष और मोबाइल नंबर विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा। मतलब अगर आप आवासीय नहीं, ऐसे तो आपको स्कूल रेजिडेंस दे रहा है, अगर आपको नहीं है तो आप जहाँ भी रहिएगा वहाँ का दूरभाष नंबर और मोबाइल नंबर आपको देना होगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा। चयन कर्मियों को विद्यालय द्वारा भी निर्देशित विशेष कक्षा का संचालन करना होगा तथा शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त विद्यालय प्रधान निर्देशालय विभाग द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्यों का संपादन करना होगा। चयनित शिक्षकों की सेवा और देयता राज्य के किसी भी अन्य
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के लिए होगा। ठीक है। विज्ञापन को रद्द करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए निर्देशालय/ विभाग के पास सुरक्षित होगा। ठीक है। ये अपर सचिव सह निर्देशक ने निकाला है। तो आपको समझ में आ गया, ये जो बहाली है ये कम्प्लीटली रिटायर्ड पर्सन के लिए है, जो जिन्होंने राज्य सरकार के विद्यालय में, नवोदय स्कूल में, ठीक है, केंद्रीय विद्यालयों में अपना योगदान दिया है, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके लिए बहाली है। 25/10/2024 तक आप अपना आवेदन को समर्पित कर देंगे। ठीक है। और पूरे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद तब आगे की प्रक्रिया कीजिएगा। चलिए अब इसको एक फॉर्म, इसका प्रारूप भी दिया गया है कि आप जिस फॉर्म को अप्लाई करोगे, जितने भी रिटायर्ड शिक्षक हैं जो अप्लाई करेंगे, उस प्रारूप के लिए भी आपको बता देंगे। अब देखिए, आवेदन उक्त किस पते पर भेजिएगा? तो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय दरभंगा एवं किशनगंज जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त स्नातक शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के संविदा नियोजन हेतु कुल 46 पदों हेतु आवेदन आमंत्रण किया जाता है। उक्त आवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग निर्देशालय, प्रथम तल, चतुर्थ ब्लॉक, पुराना सचिवालय, पटना 800815 में कार्य दिवस में हाथों हाथ या पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट में जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 15/10/24, अंतिम तिथि है 25/10/24। ये बात ध्यान रखिए कि 25/10/24 से पहले आप यहाँ पे आवेदन समर्पित कर दें। ठीक है, कर दें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आवेदन का प्रारूप पर हम आपसे बात कर रहे हैं। आवेदन के प्रारूप है: आवेदन आवासीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त स्नातक स्नातकोत्तर शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के संविदा नियोजन हेतु आवेदन पत्र, जो ये हैं। देखिए, अब प्रारूप है, इसको प्रारूप कहते हैं, फॉर्मेट आवेदन। ठीक है। इसमें आवेदित पद का नाम, आप उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं या माध्यमिक शिक्षक है या पुस्तकालय अध्यक्ष है, 3 पद निकला है। ठीक है। हम एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ जो रिक्तियों की संख्या दिया था उसमें एक पुस्तकालय अध्यक्ष भी है। ठीक है। टोटल मिला के 46 है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको पिता का नाम, जन्म तिथि, सेवानिवृत्त तिथि देना है, आधार कार्ड संख्या देना है, पैन कार्ड नंबर देना है, फ़ोटो लगा देना है पासपोर्ट साइज में, सिग्नेचर कर देना है। पुरुष या महिला हैं, थर्ड जेंडर है तो जो भी लिंग सेक्शन में आता है भरिए, दिव्यांग में सेक्शन में हाँ या ना में भरिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नतनी हैं तो भरिए, उसको भी आपको फिल करना है। आरक्षण कोटा में सामान्य जाति हैं भरिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं। और अस्थाई पता आपको देना है, पत्राचार का पता देना है। ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन, अस्थाई पता का मतलब परमानेंट एड्रेस, पत्राचार का पता का मतलब आपका जहाँ पे अभी करंट आप जहाँ रह रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता डालना है, विषय डालना है, प्रशिक्षण की स्थिति डालना है कि आप क्या है, आप प्रशिक्षित हैं या प्रशिक्षित हैं। उसका विद्यालय का नाम, राज्य सरकार के विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय, इन तीनों में से कहीं से भी आप लोग हों तो पूरा पता जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा जिस विषय के शिक्षक रह रहे हैं, विषय का नाम, विद्यालय का पता, विषय। याद रखिए दोस्तों, ये सब वेरिफिकेशन होता है, सरकारी काम में वेरिफिकेशन होता है, इसलिए जो भी डालिएगा वो सही डालिएगा और जो जेन्युइन है, जो लीगल व्यक्ति हैं वही भरिएगा। कोषागार, बैंक का नाम जहाँ से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, PPO नंबर, महालेखागार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत PPO प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ठीक है। और कोई आरोप या दंड है तो उसको भी है तो भरिए, नहीं तो और उसके बाद ये सत्यापन कर दीजिए। सत्यापन मैं घोषित करती हूँ कि अपरलिखित सभी सूचनाएं सही हैं। यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरुद्ध नियोजन प्राधिकरण कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प 1000
दिनांक 10/7/2015 की सभी शर्तें मुझे मान्य है। ठीक है, दिनांक भरिए और यहाँ सिग्नेचर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।